सभी लोग आज पीएनपी पे इकट्ठा हुए हैं और परीक्षा नियामक को जैसा कि आज ज्ञापन दिए, इससे पहले एक मिनट तो तुम लोग कंक्लूड करना। हम स्पष्ट एक मुद्दे पे बात करना चाहते हैं जो हम लोगों का भर्ती मुद्दा था। और हमारे 17 वर्ष से विनीत श्रीवास्तव जी, 18 वर्ष से अनंत जी, अभिषेक जी, 3 लोगों ने सचिव सर से मुलाकात किया भर्ती मुद्दे पे, आगामी टेट पे और आगामी भर्ती पे। तो सचिव सर का स्पष्ट कहना था कि हमने 68,500 और 69,000 भर्ती करा लिया है, अगली भर्ती पीएनपी से नहीं होगी। उनका यही है कि हम डिफ्यूज कर दिए हैं, यहाँ से भर्ती नहीं कराएंगे। तो बेसिक में जो अगली भर्ती होगी, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, उसके तहत होगी, जो सचिव सर ने हम लोगों को बताया। तो साथियों, ये बहुत ही कह सकते हैं कि निराशाजनक है, हम लोगों के लिए मायूसी भरा है। और क्या कहते हैं कि सचिव सर ने साफ मना किया कि जो हम अगली भर्ती है बेसिक वो यहाँ से नहीं कराएंगे, वो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा तभी होगा। तो साथियों, हम लोगों का संघर्ष का समय आ गया है, क्योंकि समय कम है, विधानसभा का चुनाव है और समय बहुत ही कम है। और समझ लीजिए कि अभी गठन भी नहीं हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग का, और उनकी एक मीटिंग भी नहीं हुई है। कब वो भर्ती निकालेंगे, कब भर्ती पूर्ण होगी, क्योंकि पीएनपी ने साफ मना कर दिया कि अगली भर्ती हम नहीं कराएंगे, जो जहाँ सचिव ने बताया। और तो साथियों, ये बहुत ही निराशाजनक ये खबर है हम लोगों के लिए। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज ज्ञापन का कार्यक्रम था पूरे 75 जिला में, समूचे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है आगामी भर्ती को लेकर। आगे जैसे हुई, आगे जो भी रणनीति होगी आप सबको बताया जाएगा। लखनऊ के लिए हम लोग पूछ करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस दिशा में करेंगे, वो सब आगे चीज़ बताई जाएगी। लेकिन साथियों, निराशाजनक स्थिति है। बेसिक में जैसा कि मंत्री जी का बयान भी अभी आया था कि हम अभी रिसेंटली भर्ती 69,000 की है, तो भर्ती नहीं दे सकते बेसिक में, यह संभव नहीं है। तो हम लोग वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो भी आगे होगा। जैसे सचिव ने भी आज बोला कि यहाँ से संभव नहीं है हमको कराना, तो शिक्षा सेवा आयोग से ही भर्ती होगी। तो आयोग का गठन क्यों नहीं हो पा रहा है, जब सरकार ने लगभग 1 साल हो गया है, सरकार ने बोल दिया है कि सारी शिक्षक भर्तियों का एक ही आयोग होगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग, माध्यमिक हुआ, बेसिक हुआ, सबको मिला के एक आयोग का गठन किया है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब 4 साल पे यूपी SSSC के नाम पे चूतिया बनाने के बाद पेट योजना आई है, वैसे ही यहाँ भी भर्ती में कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में भी वही चीज़ कर रहे हैं कि भाई आप शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत भर्ती कराना चाह रहे हैं तो जल्दी उसका गठन करवाइए ना, उसके सदस्यों को जल्दी गठन हो और भर्ती निकालें, ताकि भाई नवंबर दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी तो भर्ती कैसे पूर्ण होगी? 5 से 7-8 महीना बच्चा है, जानते हैं, उसी में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देखना पड़ता है, तो भर्ती पूर्ण होना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग तो आप 1 मिनट इंक्लूड कर लेते, फिर आप लोग बोलिए। तो आप लोग जब सक्रिय नहीं होंगे, अब समझ लीजिए बहुत ही नहीं तो आप डिग्री लेके टेट और सीटेट 19 और 1 सीटेट 2 सीटेट ऐसे सीटेट पास करते रहिएगा, कुछ होगा नहीं। टेट सीटेट पास करते रहेंगे, डिग्री लेके बैठेंगे। जहाँ तक सचिव सर ने बोला यहाँ से होगा नहीं। अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती होगी तो जान लीजिए आयोग का गठन ही अभी नहीं हुआ है। तो निराशाजनक स्थिति, जैसे हो भी हो कि संघर्ष के लिए तैयार रहिए। और अभिषेक जी, अनंत जी और सब 18 बच्चे साथी बताएंगे। जितने भी साथी, नमस्कार, जितने भी साथी हैं, आज जैसा बताया गया था समस्त प्रदेश में जिलाधिकारी सभी को ज्ञापन दिया जाएगा। और आज हम लोग यहाँ पीएनपी आए, सभी युवाओं के लिए एक बहुत ही दुख भरी खबर है। हम लोग आज सचिव सर से, हम अभिषेक, पंकज भैया सभी लोग मिले जब सचिव महोदय से, तो उनका कहना है कि अब जो है ये 68,500 69,000 के बाद अब जो है यहाँ से कोई वैकेंसी होने को ही नहीं है, हम मतलब नहीं कराएंगे। एक तरीके से वहाँ से कोई वही नहीं आया है। तो एक तरीके से जितने भी युवा हैं सभी लोग जाग जाइए, और यही जागने का समय है। नहीं तो अब समझ लीजिए कोई वैकेंसी का कुछ वही नहीं दिख रहा। सचिव महोदय ने बताया कि अब कोई वैकेंसी का वही नहीं है प्राथमिक में। ये लास्ट वैकेंसी है जो जूनियर वाली है, और वो भी 1500 पद है। प्रधानाध्यापक के लिए आप सब तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं। 1500 पदों के लिए लाखों फॉर्म भरेंगे, और उसमें भी मान लीजिए साइंस आर्ट ये सारा बटेगा तो 2-2 300 आएंगे। इतना क्या होता है ये लाखों बेरोजगार प्रशिक्षुओं के लिए। इसलिए जितने भी हैं युवा, हम सभी इकट्ठा हुए हैं। आज हमारी वीडियो को इस सभी युवाओं तक पहुंचाइए, जितने लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि यही जागने का समय है। अभी नहीं सोए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ, तो आप कोचिंग करते रह जाएंगे। साल भर कोचिंग करिए, कोई वैकेंसी नहीं आएगी तो आप कोचिंग क्या करेंगे? कब तक कोचिंग करेंगे? जो स्थिति है आज हमें यहाँ पता चली, बहुत ही निराशाजनक है। सभी से निवेदन है एक्टिव हो, और जितना भी अब हम लोग को रणनीति यही है कि एक प्रशिक्षु सभी के पास
विज्ञापन का प्रिंट होगा। जितने भी सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, डीएम, एडीएम सभी को दीजिए। जो आए अपने आप को बहुत बड़ा नेता, अच्छा जनता का हितैषी माने, उसको ये ले जाके ज्ञापन दीजिए कि हम लोग कितने दिनों से बेरोजगार घूम रहे हैं। आप सभी निवेदन है, सभी के पास प्रिंट होगा। सभी लोग अपने अपने जिले में सभी ज्ञापन दीजिए। जो जो अपने आप को बहुत अच्छा नेता बताते हैं, जनसेवक बताते हैं, उनको बताइए कि हम किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हमारी कोई मांग सुनी नहीं जा रही। बेसिक में कोई वैकेंसी का आता पता ही नहीं है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से, नरेंद्र मोदी योगी सरकार से निवेदन करेंगे कि बेसिक में कोई वैकेंसी दे। हम लोग 17 बैच कब से आप बोल रहे हैं कि 69,000 हमने क्लियर कर दिया। जो 19 उनको भी 2 साल आपने लटकाया है, तब क्लियर किए और ये भी कोई वैकेंसी नहीं है थी। आपने ये सारी शिक्षा मित्रों की समायोजन था। देखिए आपसे कुछ कहेंगे। देखिए साथियों, जैसा कि आपको आज पता है, पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन अभियान चलाया गया है। ज्ञापन अभियान का एक ही उद्देश्य था हम लोग का, सरकार को जगाना, लेकिन तब भी सरकार नहीं जागेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसके लिए केवल आपका साथ चाहिए। अगर आप साथ देने के लिए तैयार हैं, बेसिक में जल्द से जल्द भर्ती आएगी। आज जैसा कि डीएम कार्यालय ज्ञापन दिया गया, फिर परीक्षा नियामक प्रयागराज आया गया, सचिव जी से मिलने से एक चीज का फायदा हुआ, ये पता चला कि बेसिक में अभी भर्ती नहीं आने वाली। उनका ये कहने का मतलब है कि मैं डिफ्यूज कर दिया हूँ, अगली भर्ती मैं नहीं कराऊंगा, सरकार को लेटर लिख के दे दिया हूँ। इसका यही मतलब है, सरकार का रवैया है कि भर्ती नहीं देना, साफ साफ दिख रहा है। इसीलिए यूपी टेट लेट कर रही है और इसीलिए आपको लॉलीपॉप देने के लिए 1500 पोस्ट दी है। उसमें कुछ नहीं होगा। उसमें 1500 के लिए आप कितने 8 लोग बीएड बीटीसी टेट पास हैं। आप खुद पता है कि रात दिन मेहनत कर लेंगे, लेकिन चयनित नहीं होंगे। उसमें केवल फॉर्म भराया जाएगा। इसीलिए लॉलीपॉप दिया गया कि आप बेसिक की भर्ती की मांग ना करें, शांत करने के लिए दिया गया। आप कोचिंग करते रहिए, आप भाई जूनियर की कोचिंग करिए, फिर प्राइमरी कोचिंग करिए, बैच पे बैच बनेगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको वास्तविकता में भर्ती चाहिए, संघर्ष करना सीख जाइए, घर से निकलिए। पूरे 1 हफ्ते ज्ञापन अभियान चलेगा, जाके ज्ञापन दीजिए। जो भी विधायक, मंत्री, सांसद हो, आप जाइए। अगर आपका ज्ञापन न रिसीव करें, आगामी विधानसभा का चुनाव है, उनकी औकात दिखा दीजिए, क्योंकि आपसे बने हैं, आप उनसे नहीं बने हैं। इसीलिए आप उनको जाइए। अगर आपका भी समय आएगा, केवल 1 साल की बात है, सरकार को पता चल जाएगी युवाओं में क्या ताकत है। हमारी संख्या 7-8 लाख है, हमारे परिवार में 8-10 सदस्य जोड़ लिया जाए, हमारी कितनी वोट की संख्या है कि किसी भी सरकार को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। अगर बेसिक में भर्ती नहीं आती है तो आप जिम्मेदार हैं, घर से निकलें, ज्ञापन दीजिए। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगामी रणनीति तय। अगर धरने की डिसाइड होती तब भी आइए, क्योंकि आप कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग से कुछ नहीं होगा मित्रों। फिर कह रहा हूँ, कोचिंग करते रहेंगे। डीएलएड भी कर लिए, टेट 5 बार पास कर लिए, सीटेट कर लेंगे, डिग्री रखेंगे। कोचिंग वाले बैच पे बैच बनाएंगे, उनका व्यवसाय चल रहा है, उनको कोई दर्द नहीं है। दर्द उनको होगा जो हमारे गरीब भाई बहन 8,000 10,000 रुपये कोचिंग की फीस देते हैं, इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, 5 से 7,000 रुपये रूम लेके। उस भाई बहन का दर्द समझे, सरकार को समझना चाहिए। इसलिए सभी भाई बहन ये न समझे आप पढ़ाई करके चयनित हो जाएंगे। चाहे डायट का प्रशिक्षु हो, संघर्ष करिए, घर से निकलिए, ज्ञापन देने जाइए। बार बार निवेदन करूंगा, अगर ज्ञापन नहीं देते हैं, ये स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा, तभी सफल होंगे। ये मान के चलिए, बेसिक में भर्ती नहीं आने वाली है बिना संघर्ष के। 51 जापक, बस मंत्री जी का बयान आप सुने होंगे, कुछ दिन पहले कह रहे हैं हमारे पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। उनसे यही पूछना, आपका लग्जरी गाड़ी चलने के लिए पैसा है? सरकार अहम कर रही, हमारे गरीब भाई बहन के लिए भर्ती देने के लिए पैसा नहीं है। इसके लिए आप प्रशिक्षु आगे निकलिए। हमारे विनीत भैया बोलेंगे 17 में। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, प्रयागराज में बहुत ही लगभग लाखों प्रशिक्षु होंगे और यहाँ गिने चुने 40-50 संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। और ऐसी भीड़ और ऐसा केवल कोचिंग जितने भी कोचिंग है, पहले सबसे पहले बाइकाट कोचिंग चलाइए, अभियान चला दीजिए, एकदम कोचिंग को बंद कराइए। जब तक कोचिंगें बंद नहीं होंगी 4-6 दिनों के लिए, तब तक कोई सफल अभियान नहीं होगा। साफ सचिव जी से वार्ता हुई हमारी,
अभिषेक तिवारी जी और 17 वैसे अनंत और पंकज मिश्रा जी, विनोद पटेल जी, सब लोग 4-5 लोग अंदर गए, उनसे वार्ता हुई। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, उनका 2 शब्दों में सार था कि आप ये दरवाज़ा अब भूल जाइए। प्राथमिक में अगर वैकेंसी चाहिए तो इस दरवाजे को आप भूल जाइए, क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पीएनपी ऑफिस से या परीक्षा नियामक प्राधिकारी से कोई भी अगला प्राथमिक में वैकेंसी नहीं आएगा। इन्होंने साफ कर दिया कि मैं लेटर लिख चुका हूँ, अगला वैकेंसी मेरे तरफ से नहीं होगा, ये जूनियर की वैकेंसी अंतिम है। और उन्होंने टेट के लिए भी साफ साफ स्पष्ट मेल कर दिया है और उन्होंने कह दिया कि टेट भी नहीं कराएंगे। अगर उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है शासन का, तो वो कराएंगे, अन्यथा प्राथमिक में तो उन्होंने साफ साफ हाथ झाड़ लिया है, अपना पल्ला झाड़ लिया कि मैं नहीं कराऊंगा। उन्होंने कहा है कि शिक्षा आयोग का गठन हो और गठन होने के बाद शिक्षा आयोग के दफ्तर पे आप लोग दौड़ो, लखनऊ जाओ, निदेशक पास जाओ, वहाँ ही कुछ होगा। अब यहाँ सचिव यहाँ का दरवाजा भूल जाओ, क्योंकि यहाँ से प्राथमिक वैकेंसी अब नहीं आनी है। प्राथमिक वैकेंसी अगर लानी है तो आप शासन प्रशासन सब एक कर दो और SCRT ऑफिस का घेराव करो, निदेशक जी को डायरेक्टर जी को दो, जितना जल्द से जल्द ज्ञापन हो। इसी कड़ी में सभी लोग जितने साथी हैं, ये सोशल मीडिया प्रदेश के लोग वीडियो देख रहे हैं, कम से कम शेयर कीजिए, सभी युवाओं तक पहुंचाइए। पहले प्रदेश भर में, चाहे वो पश्चिम यूपी हो, दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, सब जगह एक सफल अभियान चलाइए। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, MLC जितने भी हैं, सबको जो है ज्ञापन दीजिए और सफल वार्ता करिए, उनसे सरकार पे दबाव बनवाइए, लेटर पैड से उनसे प्रेषित करवाइए अपने बातों को। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिस्थितियां जो सामान्य नहीं है, दिन वे दिन गड़बड़ होती जा रही है। इसी बीच माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आया और बयान काफ़ी निराशाजनक रहा, जैसा आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना। लेकिन साथियों, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, आवाज़ नहीं करिए, साथियों आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम निराश हैं पर हारे नहीं। हम लड़ते रहेंगे। जो हमारा लक्ष्य है चुनाव के पहले नियुक्ति पत्र लेना, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी टीम 17 बैच और 18 बैच संयुक्त रूप से काम कर रही है। 15 बैच के हमारे अग्रज भी हमारा साथ देंगे। जैसा भी आगे रणनीति होगी, हम लोग उस रणनीति के तहत आप सबको अवगत कराएंगे। आप सभी साथ दीजिए। साथियों, परिस्थिति बेसिक में नई भर्ती के लिए संकटमय है, लेकिन हम लोग हारे नहीं हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि किसी ने कहा है कि माना कि अंधेरा घना है पर दीपक जलाना मना नहीं है। साथियों, हम लोग लड़ेंगे। जैसा कि सचिव सर ने आज बताया कि यहाँ हम अगली भर्ती यहाँ PNP से नहीं होगी, शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी। तो साथियों, हम लोगों का अगला पड़ाव देखो, अभी ज्ञापन कार्यक्रम आज समूचे उत्तर प्रदेश में चला है। एक हफ्ते का ये चलेगा कार्यक्रम। उसके बाद हम लोग जो भी आगे का कार्यक्रम होगा उसको अवगत कराया जाएगा। आप सभी साथियों से यही कहना चाहते हैं, आप सभी लोग जाइए। आप सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि यार 1500 जूनियर की भर्ती आई है, ऐसे खड़े हो जाइए। 1500 जूनियर की भर्ती आई है। विनीत जी आ जाइए, सब लोग यार इधर आ जाओ। विनीत भैया, विनोद लोग आइए। आप सभी साथियों से मुझे 1500 जूनियर की भर्ती आई है। 1500 जूनियर भर्ती में करीब आप समझिए कि 17 बैच में 1.5 लाख प्रशिक्षु हैं, 18 बैच में 1.5 लाख, सिर्फ 2 बैच को आप मिला लीजिए तो 30 लाख प्रशिक्षु हैं। उसमें से आप अगर सोचिए कि अगर हम 40% मान लेते हैं, 30% मान लेते हैं, तो एवरेज देखिए 1 लाख प्रशिक्षु टेट सीटेट पास है। 1 लाख, मैं नॉर्मल ले रहा हूँ, 1 लाख, और 1500 सीट जूनियर में आई है। तो आप सोचिए क्या 1 लाख का चयन हो जाएगा? 1 लाख मैं बता रहा हूँ नॉर्मल। जबकि आप एवरेज निकाल के देखिए सीटेट और टेट मिला के तो 7 से 8 लाख प्रशिक्षु जो है टेट सीटेट पास है। तो सोचिए 1500 में कल्याण हो जाएगा। नियुक्ति पत्र नहीं मिला, संभव नहीं है साथियों। भर्ती तो हमें 50,000 प्लस ही चाहिए और जल्दी चाहिए। लेकिन जैसा कि बयान सुने सचिव सर का और उस दिन मंत्री जी का भी बयान सुने, हम तो क्या कहते हैं कि अभी नई नियुक्ति दिए हैं, कैसे दे सकते हैं, राजकोषीय घाटा है, ऐसा वैसा है। साथियों, लोगों डीएलएड कराने के लिए है, डीएलएड 21 का प्रस्ताव भेज चुके हैं, डीएलएड करा रहे हैं, बीएड करा रहे हैं, लेकिन भर्ती निकाल भैया आप 69,000 कब निकाले थे? आप 69,000 को पूर्ण करने में आप 2 साल लगा दिए। इसमें मेरी क्या गलती है? हमें तो हर साल प्रशिक्षण करा रहे हैं, तो हर साल आप भर्ती दीजिए। आप 2 साल 2.5 साल में भर्ती पूर्ण कर रहे हैं और कहते हैं कि हम क्यों भर्ती दें।
अरे आप हर साल भर्ती कराइए, अगर हर साल प्रशिक्षण करा रहे हैं भाई, बीएड भी करा रहे हैं, बीटीसी करा रहे हैं। कोचिंग संस्थानों से लगातार अपील की जा रही है कि हमसे आप हैं, कोचिंग संस्थानों से अपील की जा रही है कि हमसे आप हैं, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं तभी आप लोग की कमाई है। अपील की जा रही है। आज जैसे चंद्रा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर वागे सर लाइव आने वाले हैं 8 बजे, तो सभी जो शिक्षक जगत के शिक्षक की जो जितनी भी कोचिंग है वो सभी हम लोगों का सपोर्ट करेगा आगामी भर्ती के लिए। सभी कोचिंगों से निवेदन है कि आगामी भर्ती सपोर्ट करें, क्योंकि ये चुनाव आने वाला है। अगर भर्ती समय पे नहीं आई तो पूर्ण नहीं हो जाएगी, फिर भर्ती लटक जाएगी। आप लोग समझ सकते हैं कि 7-8 महीना लग जाता है, फिर नया मंत्रिमंडल गठन होता है, फिर उसमें बहुत ही दिक्कतें आ जाती हैं। तो समझिए 2022 के बाद ही हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, यानी 2023 समझिए। जो सरकार की चाल है, क्योंकि सरकार 69,000 दे चुकी है, तो उसका मेन मकसद है कि भर्ती को टाला जाए। क्योंकि जब 28 फरवरी को टेट का पहला प्रस्ताव भेजा गया था, तो क्यों नहीं शासन ने प्रस्ताव को मंजूर किया? फिर 14 मार्च को भेजा गया, फिर भी मंजूर नहीं किया। तीसरा प्रस्ताव भेजे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं। तो क्यों नहीं मान रहे हैं? इसका कारण आप समझिए। वो क्या करेंगे कि जुलाई अगस्त तक, अप्रैल तक आचार संहिता लगी है, उसकी वाली क्या कहते हैं कि चलेगी पंचायत चुनाव की, तो उसके बाद ये टेट का नोटिफिकेशन लाएंगे, 3-4 महीना 5 महीना गुजार देंगे। अब नवंबर दिसंबर में आचार संहिता लगेगी, उसके पहले ये भर्ती का विज्ञापन निकाल देंगे, लेकिन निकाल के फॉर्म भरवा लेंगे। अब चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव, 6 महीना चुनाव में लग जाता है। विधानसभा का सबसे बड़ा चुनाव होता है प्रदेश का, तो 6 महीना उसमें लग गया। नया मंत्रिमंडल हुआ, फिर गठन हुआ, फिर वैसे जान 2022 भी गया, हम लोग 2023 में, मतलब 20 भी चला गया बेकार हम लोगों कोरोना में, 21 भी चला जाएगा, 22 भी चला जाएगा। 3 साल बेरोजगार बैठे हैं। कोचिंग में पढ़ते रहो, एक सीट पक्की करते रहो। अरे यार, कोचिंग में एक सीट पक्की करने से कोचिंग में नहीं, कोचिंग करिए, ऐसा नहीं है। कोचिंग वालों का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, हमारा कोचिंग है, उनका तो व्यवसाय, वो चलाएंगे भाई, वो तो चलाएंगे। लेकिन जो हमारे छात्र हैं वो भी जागरूक होकर आए हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग जागरूक होकर आएंगे, सरकार के खिलाफ मुखर होके आएंगे, तो जाहिर सी बात है कोचिंग संस्थान मजबूर होके आएगा। ऐसा नहीं है सपोर्ट में, हम लोगों से वो है। तो हम लोगों के क्या कहते हैं कि यूनाइट होके आना है। अभी देख रहे मुश्किल से 10, 15, 20 लोग यहाँ पर आए हैं। अभी हम लोग चलिए लखनऊ में अभी धरना हुआ था 21 तारीख को, हम लोग 21 तारीख को जब हम लोग गए थे तो मुश्किल से 100 लोग थे। अभी बीच में हुआ था तो 50 लोग गए थे। अब धरने का आह्वान मान चलिए अब शेख जी ने कर दिया और पता चला 100 लोग हो। यार एमआरसी के मुद्दे पे वहाँ 10,000 लोग थे तो लाठी खा के भाग गए, लाठी मार के भगा दी पुलिस। अब सोचो 100 लोग जाएंगे वहाँ 10 मिनट नहीं टिक पाओगे, पुलिस लाठी मार के भगा देगी। तो धरने का आह्वान ऐसे नहीं किया जाएगा, विषय रणनीतिक तहत जब सब लोग एक साथ आएंगे तब होगा। बाकी आप सब लोगों को जब लगेगा हमारे अग्रज भैया पंकज मिश्रा जी 17 वर्ष हैं, आपको बताए हैं, भर्ती के लिए समर्पित है। इनका एक ही उद्देश्य है, भर्ती के लिए जो भी काम करें उस टीम को सपोर्ट करें। और सबसे बड़ी बात आपको आज बता दें, 18 वर्ष जो भी संगठन थे सभी आज एक संयुक्त टीम बनेगी, केवल भर्ती के लिए समर्पित। उसमें लीडर रहेंगे जो भर्ती के लिए काम करेंगे। वहाँ कोई नेता न कोई अध्यक्ष न कोई उपाध्यक्ष होगा, और केवल एक ही उद्देश्य हम लोग का होगा, आगामी जल्द सुपर टेट की विज्ञप्ति जारी हो और जल्द से जल्द बेसिक में चयन हो। इसके लिए आपको पता होगा सरकार की लगातार मंशा है भर्ती न देना, इसीलिए यूपी टेट लेट कर रही है और उनका मंशा है कि लॉलीपॉप देने के लिए 1500 जूनियर की भर्ती दे दी है। आपको बस 1500 में क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए और कुछ साथी अभी हमको फोन कर कह रहे भैया धरना क्यों नहीं रखे। उन साथियों को मैं कहना चाहूँगा, धरना मैं तब तक नहीं रखूँगा हर एक साथी व्यक्तिगत 5 लोग को लेकर ना आए और लिखित देगी मैं 5 लोग कर ले आऊँ। हम कह रहे हैं 100 लोग का धरना हम रख देते हैं कल के लिए। 100 लोग में क्या कर पाओगे भाई, पुलिस लाठी मार के 100 को भगा देगी, आप लोग घर में बैठ के मजा लेंगे। इसके लिए हर एक प्रशिक्षु जिम्मेदार होगा। अगर भर्ती नहीं आती डीएलएड करके घर बैठे, बीटीसी कर लिए, टेट पास कर लिए, सीटेट पास कर लिए, उसकी डिग्री रखे रहिए और बताइए मैं 4-5 बार टेट पास कर लिया लेकिन बेरोजगार हूँ। पड़ोसी भी मजा लेगा, रिश्तेदार भी पूछेंगे भैया किस चीज तैयारी कर रहे हैं। अरे हम बीटीसी कर लिए, बेसिक में भर्ती की तैयारी, 5 साल से बेरोजगार हैं। भाई सरकार की लगातार मंशा है ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भराना, भर्ती को फंसाना। केवल इसमें हमारे प्रशिक्षु भी जिम्मेदार हैं, केवल घर बैठ के कोचिंग कर रहे हैं और शांत बैठे हैं। कह रहे हैं कि आनंद जी, पंकज भैया, विनोद जी, ये 17 बैच के विनीत भैया संघर्ष करेंगे भर्ती आ जाएगी। फिर ये 10 लोग के संघर्ष से भर्ती नहीं आने वाली। अगर आपको वास्तविकता में भर्ती चाहिए
जमीनी स्तर संघर्ष करिए। मैं कह रहा हूँ आप लखनऊ इलाहाबाद मत आइए, लेकिन आप लोकल विधानसभा के हैं, विधायक सांसद मंत्री को तो ज्ञापन दे सकते हैं, उनसे व्यक्तिगत जुड़े हैं और उनको वोट दिए हैं। कोई आप उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, उनको ज्ञापन दीजिए और कहिए बेसिक शिक्षा विभाग को फॉरवर्ड करिए। ऐसा नहीं है आपके लोकल विधायक अपने लेटर पैड से मंत्री जी को लिखें और मुख्यमंत्री तक बात जरूर पहुंचेगी। ये काम आप करके तो दिखाइए। हम कह रहे हैं एक एक स्टेप सफलता देती है कोई भी काम करने के लिए। हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम किए, सफल हुए हैं। एक छोटा सा बेसिक प्रमोट था, उसमें भी हम लोग यही तरीका करके सफल किए। आज ज्ञापन अभियान है, 1 हफ्ते चलेगा, उसके बाद पोस्टर अभियान, तरह तरह के अभियान चलाए जाएंगे और जब पूरा उत्तर प्रदेश एकजुट हो जाएगा, डीएलएड परिवार धरना भी रखा जाएगा। मांग शांतिपूर्ण तरीके से रखिए, कहीं कुछ नहीं होगा, रखिए तो भैया, घर से निकलिए तो जीत तो मिलना निश्चित है। साथियों आप सबके यार हमें नहीं समझ में आता है जो डीएलएड टेट सीटेट पास करके बैठे यार। हर बार जब नेता कोई पीएनपी पहुंचता है लखनऊ में होता है, हम लोग समझ लो शासन से नहीं लड़ते, हम लोग सरकार से नहीं लड़ते हैं, हम लोग आप सबसे लड़ते रहते हैं भैया। जितनी देर बात होती है हम लोग क्या कहते हैं कि भर्ती की बात नहीं करते, हम लोग आप लोग को जागरूक करते रहे। अरे यार हम लोग काहे जागरूक करें, खुद अपने से जागरूक हो यार। मैं क्यों कहूँ आपको लिए अगर भर्ती आएगी तो हम यहाँ शेख जी नहीं हो जाएंगे, सब होंगे, आप लोग भी होंगे यार। क्यों ये चीज बार बार यहाँ आके पीएनपी बोला जाता है? जितनी बार यहाँ पर ज्ञापन कार्यक्रम धरना होता है, हर बार मैं देखता हूँ कोई नेता के लाइव बोला, अगर 20 मिनट आके बोला तो 20 मिनट सिर्फ आप लोगों के लिए। सरकार के बारे में कम बोला जाता है, सरकार के बारे में मुश्किल से 1 मिनट नहीं बोला जाता है। जिनसे हमें लड़ना है, हमें आपके बारे में बोलना पड़ता है, भैया आओ, घर पे क्या कर रहे हो, सीट नहीं पक्की। यार मैं क्यों बोलूं? क्यों अपने अधिकारों के लिए आप स्वतः नहीं जागरूक हो रहे हैं? मैं क्यों आपको लिए बोलूं? 20 मिनट हम लोग बोले, 1 घंटे यहाँ बोले, सिर्फ 1 घंटे में आपका 50 मिनट आपके लिए बोला, 10 मिनट में पीएनपी और शासन के और सरकार के बारे में नहीं बोला, 50 मिनट सिर्फ आप लोग तो हमारे लोग हो यार। भर्ती आएगी हम लोग थोड़ी हो जाएंगे, सब लोग हो जाओगे, तो सब लोग जागरूक होकर निकलो ना। जब देखता हूँ कोई भी धरना हुआ, कोई भी प्रोटेस्ट हुआ, हम लोग आप सबके बारे में बोले, भैया घर से निकलो, नहीं निकलो। भैया घर से आप निकलिए, स्वतः आप सोचिए। जो मेरे ऊपर मनोदशा है वही आपके ऊपर तो बीत रही है। टेट सीटेट निकालने से आप बहादुर नहीं हो जाओगे। 120-30 नंबर लेके रख लेना, हम भी मार्कशीट टेट की लाके घर में रखे हैं सीटेट की, और ये सीटेट एक और हो गया। 3 मार्कशीट टेट सीटेट की उत्तीर्ण करके बैठा हूँ, जूनियर प्राथमिक दोनों लाके घर में रख दूंगा, क्या मतलब है? और मैं जैसे बता रहा हूँ रणनीति की सरकार की यही चाल है, 2022 में नहीं मिलेगा, 2023 में मिलेगा, और उसके बाद कितने बैच आ जाएंगे जान लेना। और जिसका गुणांक कम है, जिसका गुणांक कम है, एकेडमिक भी हटा सकती है। BT6 सीधे घाटा हो गया। फिर आप सोचिए नई शिक्षा नीति भी तो आ जाएगी, नई शिक्षा नीति मार्किंग लग जाएगा और बहुत चीजें आज आप सोच रहे हो आसानी से पा जाओगे, तब और टफ होने वाला है। सीधा सरकार को आप लोग ये बताइए कि हम 6 लाख प्रशिक्षु 6 लाख परिवार हैं। अगर आप आज हमारी नहीं सुन रहे हैं, 1 साल बाद हम आपकी नहीं सुनेंगे। आज आप हमारा भविष्य खराब कर रहे हो, कल हम आपको अंधेरे में बैठा कर रख देंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे पूरी जिंदगी भर। कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सरकार हमसे जुड़ी है, हम सरकार से जुड़े हुए हैं। सरकार, ये भारत में लोकतंत्र है। आप लोग अगर लोकतंत्र पे अपना वोट देते हैं तो वोट के बदले कुछ पाने का हक है आपका। आप कुछ लीजिए उनसे, आप कुछ पाइए उनसे। सरकारें आती हैं, मुद्दे देती हैं, चली जाती हैं, पैसा कमाती हैं, नेता सब आते हैं। हर किसी के पास लग्जरी गाड़ी है, मकान है, दुकान है, ठीक है। रोजगार के लिए युवा तरस रहा है, वही वोट देता है। किसान परेशान है, युवा परेशान है। रोजगार के लिए 24 घंटे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे के लिए भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग आधार बनाइए, भूमिका बनाइए, हम लोग बिल्डिंग खड़ी करेंगे उस पर। अब अगर सचिव सर ने कहा है कि एक नया आयोग बनेगा, नया आयोग आप कल्पना करिए कि एक छोटा सा कमरा बनने के लिए 2 महीने लग जाता है। नया आयोग बनने का मतलब सालों साल कई दूसरी सरकार आएगी, अदर सरकार आएगी, वो पता नहीं क्या करेगी, कब आएगी, कैसी सरकार आती है, बहुत सारी चीजें किस बेस पर बातें होती हैं, इस सभी कंफर्म नहीं हो पाएगा हर चीज का। इसलिए आप लोग लग जाइए, 2-4 महीने बचे हैं, इसी में पढ़ना भी है और इसी में लड़ना भी है। आपको लड़ना है किस काम के भैया? कोई वैकेंसी ही नहीं आने वाली, सीधा सचिव महोदय ने कह दिया है कि अब कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है हमारे थ्रू। तो आप लोग काहे तैयारी कर रहे हैं?
ठीक है पढ़िए, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सुपर टेट की तैयारी कर रहा हूं और इसका बैच खत्म होते ही कोई वैकेंसी आने वाली है तो उसको भूल जाइए भाई 17 कोई बैच बैठा वैकेंसी हुआ नहीं है, आने वाली है। 17 बैच बैठा हुआ है, वो भी पढ़ के ऐसा नहीं, हमारे जो अग्रज हैं वो भी काफी एजुकेटेड है, ज्ञाता है, लेकिन क्या करेंगे वो बताइए, अपनी डिग्री क्या करेंगे वो, उनका ज्ञान क्या होगा जब भर्ती नहीं आएगी, आप कहाँ जाएंगे। इसलिए आप लोग लगिए और थोड़ी थोड़ी मेहनत करिए, प्रमोट मुद्दे को लीजिए, कितनी मेहनत की गई थी, हर बार थोड़ा कोई ट्वीट करता है, कोई फेसबुक पे डालता है, कहीं ना कहीं सबका असर होता है, हर चीज का असर होता है। आप लोग मेहनत करिए, एक विधायक पकड़िए, एक सांसद पकड़िए, आप उनको वोट देते हैं, आप उनसे वो वोट मांगने आते हैं, कम से कम आप जाइए, उनसे अपनी बात कहिए, वो एक लेटर भेजेंगे सरकार को, हमसे और तुमसे ज्यादा उनकी सुनी जाएगी। इतने ज्यादा लेटर भेजवाइए कि लोग परेशान हो जाए, मजबूर हो जाए निर्णय लेने के लिए। इसलिए आप लोग कहीं ना कहीं जितनी मेहनत हो सके घर पे रह करके करिए, आ करके करिए, हम लोग का साथ देकर करिए। जैसे हम लोग बुलाएं भाई, 10 लोग नहीं आ सकते, 2 लोग आए, ठीक है, कम से कम किसी भी तरीके से आप लगिए, मेहनत करिए, आपके थोड़े थोड़े सहयोग से ही कल्याण हो पाएगा। कोई एक आदमी क्या करेगा, अकेला चाह कहाँ भाड़ फोड़ पाएगा बताओ। ये सब चीजें होती हैं, आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। घर पर रह करके फोन करना, फोन करके बताना कि भैया हाँ ये होना चाहिए, भर्ती कब आएगी, बीएड वाले मुद्दे पर क्या हुआ, बीटीसी का अगला नोटिफिकेशन कब आ रहा है, टेट कब निकलेगा। कई लोग फोन करते हैं भैया टेट की वैकेंसी आपके अनुसार, अरे हमारे अनुसार क्या, टेट की वैकेंसी तो तुम जानते हो कब आएगी, घर में रहोगे तो कभी नहीं आएगी, बैठे रहो घर पे बैठे, तो वैकेंसी के लिए लड़िए आप। उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर कोई भर्ती आने से पहले जाती है, जाने से पहले जाती है, अगर दोनों में आप लड़ नहीं पाते तो आप मास्टर नहीं बन पाएंगे, किसी भी रोजगार को पा नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग मेहनत करिए, साथ दीजिए, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ऐसा नहीं है किसी मुद्दे पे लड़ करके जीता नहीं गया है, हर मुद्दे को तो जीता गया है, हर मुद्दे को सरकार से लिया गया है। सरकार भी चाहती कि आप आइए लड़िए। अब शिक्षा मंत्री जी का भाषण आप सुने होंगे, भाषा उनकी देखिए, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब ये बताइए कि 2.5 लाख बच्चा हर बार बीटीसी करता है, बीएड करता है, जब बच्चों का खेल नहीं है तो भाई आप इतना पैसा 1.5 लाख 2 लाख फीस लेकर के आप क्यों बीटीसी करवा रहे हैं। आप उसको बंद करिए कि कहीं बच्चों का खेल नहीं है, जब सारा ना बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रहा, ना कहीं कोई बात हो पा रही है। भाई हर तरीके से बच्चे परेशान है, किसान आदमी मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, 4 साल बीटीसी में लगा दिया, 3 साल तो बीटीसी, इतना सत्र लेट होता है, परीक्षाएं लेट होती हैं, सब कुछ होने के बाद बच्चा जैसे भी बच्चा पढ़ करके तैयार होता है, उसके बाद वैकेंसी का इंतजार करे। तो ये बताइए, एक जीवन, एक पढ़ने का एक टाइम होता है, लक्ष्य जीवन में सब कुछ निर्धारित होता है, कब किस समय पे क्या होना चाहिए, ठीक है, कब पढ़ने का समय है। 4 साल बीत जाएंगे फिर कौन पढ़ पाएगा बताओ। आगे कहीं जीवन के भी मतलब लम्हे जीने हैं, इस हिसाब से आप लोग लगिए, आप लोग मेहनत करिए, सहयोग दीजिए। ये मत सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, आप बिल्कुल सहयोग कर सकते हैं, आप हौसला बुलंद कर सकते हैं, आप भीड़ बढ़ा सकते हैं, आप अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं आपका विधायक आपको नहीं जानता है, आपसे वोट मांगने आएगा, आपके पिता को जानता है, चाचा को जानता है, आप उनके साथ जाइए, अपनी बात कहिए, भिजवाइए लेटर, ठीक है, आप सहयोग दीजिए। कुल मिला करके अब आपसे इतना ही कहना है कि अगर आप सोच रहे हैं कि तुरंत भर्ती आने वाली है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सभी सक्रिय नहीं होते हैं तो कहीं कुछ नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन है, आज हम लोग का काम यही था, जो सारी चीज़ें अंदर हुई उसको बताया गया। सचिव महोदय कह रहे हैं कि और भी आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए, मान लीजिए अभी वैकेंसी नहीं आ रही है तो और भी क्या था आप समझने का, और कंपटीशन की तैयारी करिए, मतलब कि कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। बोले कि यूपी, अब देखिए पेट आ गया है, अब यही जैसे टेट सीटेट किए बैठे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही, वैसे पेट भी होगा, उसको भी पास करेंगे, उसके लिए भी बैठेंगे कब आएगी। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग थोड़ा समझिए और अपने हक के लिए आवाज उठाइए। जितने लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्लीज निवेदन है, एक युवा तक हमारी बात पहुंचा दीजिएगा, ताकि कुछ नहीं तो आप कुछ ना करें, कम से कम हो सकता है वो हमारी बात सुन करके थोड़ा एक्टिव हो, सक्रिय हो, अपने हक के लिए जागरूक। देखिए जितनी बातें हुई, 1 घंटे से हम लोग बोल रहे हैं, एक ही उपदेश था कि आपको जगाना, लेकिन फिर कह रहे हैं अगर वास्तविकता में भर्ती चाहिए, आप ये दिमाग में ले लीजिए, संघर्ष करेंगे तभी बेसिक में जाएंगे, और इसके लिए आप हर एक प्रयास कर सकते हैं। आपसे ज्यादा कोई योग्य नहीं है, आप करके दिखाए हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आगामी प्रमोट मुद्दे पे किए हैं, कैसे प्रयास करना है आपको पता है, इसके लिए आप शुरू कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ 1 महीने प्रयास कर लीजिए, आप जिंदगी भर मजा करेंगे, या 1 महीने मजा कर लीजिए, जिंदगी भर रोएंगे। इसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, सभी का सहयोग देते रहिए, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। हमारी बात पहुंचा दीजिएगा। और एक चीज और, आप जितने लोग लाइव देख रहे हैं,
आप हर एक लोगों तक पहुंचाइए, चाहे व्हाट्सएप कॉलेज के ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, हर एक व्यक्ति को जगाइए जो सो रहा है, क्योंकि आप जगा सकते हैं। मैं मानता हूं आपके फ्रेंड में अगर आप 5 लोग को जगाते हैं, ऐसे 100 1000 मतलब 1 लाख लोग लग जाएं, कितने लोग को जगा सकते हैं। एक छोटा छोटा स्टेप सफलता आपको दिला सकता है और आप ये काम कर सकते हैं और करके दिखा दीजिए। डीएलएड एक्टर जिंदाबाद, डीएलएड एक्टर जिंदाबाद, डीएलएड एक्टर जिंदाबाद, डीएलएड एक्टर जिंदाबाद। सभी से निवेदन है, हमारी बात सभी युवाओं तक पहुंचाइएगा, ठीक है, और सक्रिय हो जाइए और जाग जाइए। जैसा कि आप 100-150 लोग हैं यहाँ पे, अभी अगला बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ज्ञापन दिया जाएगा और आप लोग भी पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे उम्मीद है आप ज्ञापन दे रहे होंगे और 1 सप्ताह पूरा ज्ञापन अभियान चलाया जाएगा। आप लोग ज्ञापन दीजिए, सांसद, विधायक, मंत्री, जो भी नेतागण मिले और आप लोग ज्ञापन देंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।